कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय लेते हैं। बहुत प्यारे से हमारे मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है। अप्रैल के महीने में जो है फरवरी मार्च और अप्रैल है, फरवरी मार्च में बड़ी उथल पुथल हुई, बहुत ज़्यादा मानसिक संताप देखने को मिला और अब तो शनि बाबा सर पे आके बैठ गए हैं। देखिए, आपका ना बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है अप्रैल महीने से। मैं लॉजिकली समझाऊंगा आपको, बातें नहीं करूंगा, बड़े ध्यान से समझिएगा उसको। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो, शनि बाबा या कोई भी अन्य ग्रह है, उनका काम है घूमना, राशियों में संरचरण करना, गोचर करना। ये गोचर की कुंडली है। ग्रह मात्र एक संभावना होता है। आपका जो रिएक्शन है वह ग्रह की संभावना को पकड़कर उसको रियलिटी में बदल देता है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए। आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई है वो शनि की वजह से नहीं मची हुई है, या अब उथल पुथल नहीं मचेगी। मई जो आने वाला जो मई महीना है, अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, अब राहु और केतु जो है इससे पीछे गिनते हैं तो राशि ये बैठे हुए हैं मीन राशि के ऊपर। तो राहु की प्रकृति है गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करवा देना, धोखा दिलवाना, हमारी वैल्यू को थोड़ा सा प्रभावित करना, न्याय नहीं होने देना हमारे साथ, संताप को बढ़ा के रखना, ये है राहु के काम। शनि के काम थोड़ी हैं ये। शनि के कार्य क्या है? स्थिर रहना, जो भी गलत हो रहा है उसके ऊपर अपनी न्याय प्रणाली को लागू करना। ऐसा थोड़ी है कि शनि बाबा की मीन राशि वाले जातकों का खुंदक बनी हुई है। रावण तक तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाया था शनि बाबा को। उन्होंने करा वही जो जिसके लिए बने हुए, जिसके लिए महादेव ने उनको आज्ञा दी हुई है, उनके शिष्य हैं। ऐसे थोड़ी है कि छोटे मोटे चीज़ों के कारण जो है कहीं से भी भ्रमित का ज्ञान मिला हुआ है और भ्रम में ही जिए जा रहे हैं। प्रार्थना रहेगी बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके लगन की बात हो रही है। शनि बाबा, शुक्र बाबा, बुध बाबा, सूर्य बाबा, राहु ये बैठे हुए हैं। राहु को बल क्यों मिला? बल इसलिए मिला क्योंकि सूर्य मीन राशि में बैठे हुए थे, जो कि अप्रैल महीने में आधे महीने के पश्चात ये आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने के बाद ये हो जाएंगे उच्च के। देखिए, सूर्य जो है ना वो अग्नि तत्व है। मीन राशि क्या चीज़ है? मीन राशि जल तत्व है। सूर्य और मीन राशि, यानी कि आग कहीं पे जली हुई है, उसके ऊपर पानी मार दो तो क्या उत्पन्न होगा? उत्पन्न होगा धुआं। धुआं क्या है? कृत्रिम राहु। राहु पहले से बैठा हुआ है यहाँ पर, बड़ा जम के बैठा हुआ 18 महीने से। तो उसको क्या हुआ कि मेरा एक और भाई आ गया मेरी मदद करने के लिए। उसके साथ साथ में अन्य ग्रह क्या कर रहे थे? शनि बाबा अस्त चल रहे थे। अप्रैल महीने में अस्त प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट लेंगे राहु की अब तक की। उसके पश्चात शुक्र जो उच्च होकर बैठे हुए थे, बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे थे, और ख़ासतौर से फरवरी मार्च में हमारे को क्यों संताप सहना पड़ा? क्योंकि वक्री चल रहे थे। वक्री काल इनका हो जाएगा ख़त्म अप्रैल महीने में। बुध बाबा हैं, बुध तो बहुत अच्छे से राहु कंट्रोल कर लेते हैं। बेशक यहाँ पर नीच प्रभावी हैं, लेकिन लगन के बुध है, शारीरिक ताकत बहुत बनी रहती है। तो शरीर टूटा टूटा क्यों महसूस होता था? क्योंकि अस्त प्रभाव में थे, वक्री प्रभाव में थे। 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को इन दोनों प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। पावर बेशक आधी है, लेकिन इतनी बहुत है कि राहु को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। तो एक तो ये सूर्य के आगे मूव करने से क्या हुआ? राहु को जो कृत्रिम राहु, जो एक्स्ट्रा भाई जो उसको मिल गया था, उसका साथ छूट गया। उसके बाद सारे ग्रह सीधे होके राहु के पास साथ में बैठ गए। अब जो राहु जो बदमाशी कर रहा था ना, वो नहीं कर पाएगा। यानी कि मीन राशि में शनिदेव का आना एक प्रकार से आपके लिए बेनिफिट वाला ही है। अगले 2.5 वर्ष यही ग्रह आपको चलाएगा, क्योंकि इसकी तीसरी दृष्टि जो है वह पड़ेगी आपके तीसरे सेक्शन के ऊपर, जहाँ पर गुरु बाबा बैठे हुए हैं। वृषभ राशि है, तीसरा सेक्शन है, मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति शनि बाबा की क्रियाओं से मैच करनी चाहिए। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो महीना है, ये महीना हमारे लिए क्या बेनिफिट लेके आए। सबसे पहला तो धन बहुत आएगा आपके पास। स्वाभाविक बात है कि जब कार्य होगा तभी धन आएगा, कार्य नहीं है तो कार्य के माध्यम से आएगा। यानी पहले कार्य लगेगा आपका, यानी आपके पास काम धंधा कुछ ना कुछ शुरू होगा, एक्टिव रहोगे आप।
और उसके साथ साथ में दूसरे भाव में उच्च का सूर्य, यानी कि किसी न किसी रूप में आपकी जान पहचान बढ़ेगी ही, नेम और फेम आशीर्वाद के रूप में आपको मिलेगा। और लॉन्गेविटी के सेक्शन को सूर्य बाबा देख रहे हैं। आने वाले एक लंबी अवधि तक अगर ये सूत्र पकड़ लेते हो, यह चीज़ को उपाय के रूप में करते रहते हो, तो ये आने वाले भविष्य में भी चमकते हुए सितारे के रूप में चमकते रहोगे, समझ जाइएगा। अब यहाँ पर हमारे को मंगल को समझना है। देखिए मंगल जो है, मंगल के पास भी भार होता है। मंगल जिस सेक्शन में बैठे हुए वहाँ पर पड़ रही है मिथुन राशि, 3 नंबर राशि। तो बुध और मंगल को मिला दो ना तो सन की योग हो जाता है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि घर में क्या व्यवस्था करें, क्या व्यवस्था नहीं करें, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उससे मिल जाएगी मुक्ति। क्यों? एक तो ये आगे मूव कर जाएंगे, आगे मूव करने पर इनकी पावर हो जाएगी आधी। अगर शुभता थी तो शुभता आधी रह गई, और ख़राब थे तो ख़राब जो है आधी ऊर्जा उड़ गई। लेकिन यहाँ पर जो एक बेनिफिट है, ये बेनिफिट है कि मंगल देव यहाँ जो कर्क राशि में पहुँचे हैं, नीच प्रभावी हो गए हैं। अब इनकी जो अष्टम दृष्टि है, जो कि आपके 12th सेक्शन पे पड़ रही है, तो रात्रि को चैन की नींद मिलेगी। क्योंकि कर्क राशि के प्रभाव से ऐसा अनुभव रहा है कि अष्टम दृष्टि बड़ी सौम्य हो जाती है मंगल देव की। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। तो अब जो है हमारा जो है एक प्रकार से कहा जा सकता है निश्चित तौर पे गारंटी के साथ कि अच्छा समय शुरू होने वाला है। अप्रैल महीना वह है हमारी नींव, क्योंकि शनि बाबा आ गए हैं। अब हमारे को केतु बाबा पे थोड़ी चर्चा कर लेनी है। फिर जो ग्रह हमारे को अगले 2.5 वर्ष तक चलाएगा शनि, उसका मूल समझना है अप्रैल में ही कैसे हमारे को धन का लाभ होगा, खुशियाँ आएंगी। केतु हमारे 7वें सेक्शन पे बैठा हुआ है। मई में ये राशि परिवर्तन करेंगे, यानी इनका आगे बढ़ने मतलब पीछे आएंगे, यही इनका राशि परिवर्तन होता है। तो राहु और केतु दोनों ही आपको भर भर के आशीर्वाद अब देंगे, क्योंकि अलर्ट हो गए, क्योंकि अब बदमाशी नहीं चलेगी। सारे ग्रह जो एक्टिव हो चुके हैं। अगर आपकी यह आदत बनी हुई है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यह बात ध्यान में रहती है कि देखिए अमुक व्यक्ति ने मेरे से तेज़ आवाज़ में बात करी, अमुक व्यक्ति ने मेरे से जी लगा के बात नहीं करी, बताइए सबके सामने मेरा मजाक बना दिया, मुझे बहुत फील हुआ। मजाक को मजाक में लेना नहीं आता है तो केतु आपके ख़राब हैं। और उससे ज़्यादा भी और ज़्यादा ख़राब इसलिए कर लोगे कि हम बैठ के चर्चा करेंगे। देखिए हम बताते हैं आज हमारे साथ क्या बीता, और कोई चर्चा में शामिल नहीं हुए तो अमुक कोई आपका मित्र है, उसका फ़ोन लगा लिया कि सुनो आज हम बताते हैं, इधर उधर की कोई बात करी और सीधा अपने टॉपिक पे आ गए। कि एक प्रकार से इससे हमारे को मानसिक संतुष्टि मिलती है कि देखिए हम कितने अच्छे हैं, हमारे साथ कितनी ख़राब चीज़ें दुनियादारी कर रही है। केतु खराब हुए पड़े हैं आपके, ये खराब हुए पड़े हैं, और ये अब नेचुरल रूप में ठीक होकर आशीर्वाद देंगे जाने से पहले। तो मेरी प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा आगे की सोचो, ऊँचा व्यक्तित्व बनाकर रखो अपनी सोच का, ये प्रार्थना रहेगी। अब शनि बाबा को आप समझ लीजिए, शनि की मूल प्रकृति है। शनि बाबा जहाँ बैठते हैं उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। जब भी शनि बाबा वक्री होंगे गोचरी अवस्था में, तो एक घर पीछे की जिम्मेदारी लेते हैं जब तक उसको निखारते, जब तक वो वक्री में है। उसके बाद दृष्टि उनकी खत्म हो जाती है, यानी शनि बाबा जो है उनके पास एक दृष्टि आ जाती है पीछे मुड़कर देखने की। शनि बाबा जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ पर थोड़ा संघर्ष देंगे। संघर्ष का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वह विपरीत परिस्थिति जिसमें कि एक अच्छाई का बीज छुपा हुआ था, वो बीज हमने पकड़ लिया और हमारे को सफलता मिल गई। अब इसको ऐसे मत लीजिएगा कि हमारा जो कंफर्ट जोन है जिसमें हम हिलना नहीं चाहते हैं, वहाँ से हमारे को हिला दिया। बताइए हमारे को धूप में ट्रैवल करके जाना पड़ा, और बताइए कितना कष्ट हो रखा है ना। ये कार्य प्रणाली आपकी ठीक नहीं है, मैं क्षमा चाहूँगा, इसको थोड़ा सा ठीक करिए। आपके लगन की यानी पूरी कुंडली की जिम्मेदारी अगले 2.5 साल तक शनि बाबा के पास में है, और इसकी जो नींव है वो अप्रैल महीने से शुरू हो चुकी है। सूर्य भर भर के आपको धन देंगे, नाम देंगे, शोहरत देंगे, और आने वाले समय में जुड़ा रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी रूप में पॉपुलैरिटी आपके पास चल के नहीं आए। तीसरे सेक्शन पे शनि बाबा की जो दृष्टि है, आपके कार्य करने के तरीकों में बहुत ज़्यादा चालाकी और उदारता का भाव और कम शब्दों का प्रयोग, आपकी वाणी बहुत ज़्यादा स्थिर बनी रहेगी। इनको पकड़ लीजिएगा इन बातों को मेरी। उसके पश्चात जो आपका 7वां सेक्शन है, 7वें सेक्शन में जो आपकी दैनिक आमदनी है वह भी शनि बाबा के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से निखर कर आएगी। थोड़ा सा अहंकार के बीजों से बचना पड़ेगा, और व्यर्थ की जो अपमान की जो श्रृंखला है उसको साथ में लेकर जो चलते रहते उसको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी को सुनाई तो दिएगा नहीं ना,
तो बड़ा आदमी वो थोड़ी हुआ कि हर एक चीज़ को याद रहती थी कि उसने मुझे ऐसे कहा वैसे कहा। वही चर्चा जो सारे दिन मन में चलती रहती है, तो बताओ काम कैसे बनेंगे फिर आपके। उसके पश्चात हर हाल में आपका कर्म क्षेत्र एक बहुत बड़ी करवट लेने वाला है। तो आपका जो निजी कर्म क्षेत्र, जो अभी वर्तमान कर्म क्षेत्र है, वहाँ थोड़ी सी मुश्किलें अगर आ रही हैं तो उनको यह मत समझिएगा बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, बहुत ख़राब समय आने वाला, देखिए अच्छा भला काम बिगड़ रहा। नहीं, आपको शनिदेव आगे बढ़ाना चाहते हैं, श्रेष्ठ मार्ग पे आगे ले जाना चाहते हैं। वहाँ थोड़ी आप खुद ही नहीं हिल रहे तो शनि बाबा क्या करें अपने बच्चे के लिए, थोड़ी हलचल तो करेंगे ना, जिससे कि बाहर निकल के देखो और बड़ी मौका आपके लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि खड़ी हुई है, इंतज़ार कर रही है। आप स्वयं से हिलने लग जाओगे तो मुश्किलें नहीं आएगी, आगे से आगे अपने मार्ग तैयार कर लोगे। तो शनि बाबा वहाँ थोड़ा कुछ तो करेंगे ना, जिससे वहाँ से हटोगे तो सही। नहीं तो आप ये मानते हो कि मान लीजिए इतने ही महीने के इतने पैसे आ रहे हैं, यही काम है, यही सी में जीवन हमारा कट जाएगा। शनि बाबा ने आपके लिए बड़ा सोचा हुआ है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, जैसा मेरा अनुभव रहा है उसके हिसाब से मेरी ये प्रार्थना रहेगी कि यह जो महीना है, यह महीना आपके लिए बहुत बड़े बेनिफिट्स को लेके आया है। 2 या 2 से अधिक मार्गों से आपको ये मंगल बाबा जो नीच प्रभावी हैं, ये आपको दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपके अच्छे समय की ये नींव, अप्रैल महीना, ये आपकी नींव जो है पड़ चुकी है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं